हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो आपका लेसन 3 है यानी कि मानव नेत्र है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। और लगभग आपको आज 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आप आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा। और जैसे मान लिया जाए एक का आंसर सी है तो एक का आंसर आप कॉपी में पहले सी लिखिएगा, 2 का आंसर डी है तो अब 2 का आंसर डी लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलाना है कि 50 में से कितना सही हुआ। अगर आपका क्वेश्चन 50 में से 40 सही हो रहा है तब मानिएगा 80% तैयारी बढ़िया है, और अगर 50 में से 45 सही हो रहे हैं तो समझिए बहुत बढ़िया है। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला आपका तो पहला, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बताइएगा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेटिना हो जाएगा। एक पॉइंट हम आपको आज खाली छोड़ेंगे कि ऑप्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, और आप लोग ऑप्शन देख करके बढ़िया से फटाक से मिला लेना। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वन विक्षेपण के सिद्धांत पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए फटाक सा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पे। कौन सा हो जाएगा बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। तो नेत्र लेंस, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से आपका कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज़रा दूरदर्शिता, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही आंसर आप कॉपी में नोट कर रहे हो ना, 1 2 3 करके कॉपी में ABCD लिख देना, और लास्ट में देखना बाबू कितना सही होता है, और उसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में छाप देना हमारा इतना सही हुआ, ताकि हम भी देख पाएँ आपका तैयारी किस प्रकार से चल रहा है। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का भी, यानी कि दूरदृष्टि दोष। क्या? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो दूरदृष्टि दोष, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन कौन सा है? देखो जूम करते हैं, थोड़ा सा दिखाई देगा बढ़िया से। ओके, चलिए दिखाई दे रहा है बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा, और क्या है? वास्तविक, एक मिनट यार, चलो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 क्या है? जो नेत्र के निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट के नहीं देख सकता है, तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा? 1 मिनट, हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? देखो कह रहा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसको उस नेत्र में क्या हो जाता है? तो उस नेत्र में हो जाता है दूरदृष्टि दोष। एक छोटा सा पॉइंट समझ लो, अगर मान लो किसी का दूरदृष्टि दोष हुआ है ना, तो उसको निकट के वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया है उसको दूर के वस्तु नहीं दिखाई देगा। मतलब ये है कि जो रोग आपको हुआ है वो रोग आपको दिखाई देगा, मतलब दूरदृष्टि दोष है तो दूर के वस्तु दिखाई देगा, निकट के नहीं। निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट के वस्तु दिखाई देगा, दूर के नहीं। बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो, तो कह श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश में सबसे विचलन अधिक किसका होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा? बैंगनी का विचलन अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको, और बाकी आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखो कह रहा, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने वाले आँख के गुण को क्या कहते हैं? यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है और आप यहाँ पर हो, तो यहाँ से यहाँ तक आपको साफ साफ वस्तु दिखाई दे रहा है, तो इस गुण को क्या कहेंगे? नेत्र के इस गुण को क्या कहते हैं? चलिए बताइए।
तो इस नेत्र के गुण को हम लोग बोलते हैं, हरस से चलें, चलो तो इसका हो जाएगा समंजन क्षमता। सॉरी नहीं पता चल रहा यार, बोलो रहने दो। इसको क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए आठवां देखो। आठवां क्या है? तो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बताइए। जरा दूरदर्शिता तो याद रखिएगा बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ मानव के लिए निकट, पहले ही हो गया ठीक, मानव के लिए निकट तथा दूर की वस्तु को क्रमशः, मतलब कि अगर एक कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसका निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन कितना दूरी पर। और अगर कोई मानव मान लो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, और ये अगर दूर के वस्तु को देख रहा है तो कितना पर देखेगा? तो अनंत पे देखेगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकसित करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो कहाँ पे परिवर्तित होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो इसका सही आंसर, अरे यार मोबाइल भी है ना, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए ना। हाँ बहुत बढ़िया, सिलियरी मांसपेशियाँ हो जाएगा ना इनका। कौन सा हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। तो जो नेत्र स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख, जो नेत्र दूर स्थित, सॉरी गलती पढ़ दिए थे अभी हम, जस्ट इसका बता दिए थे कि जो दूर के दूर जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है वो कौन से वस्तु को देखेगा? निकटे वाला के देखेगा, दूर वाला के नहीं देखेगा। तो इसका सही आंसर क्या? देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? दूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। 12 देखो। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। बताइएगा किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनेगा? बता फटाक सा। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ रेटिना है तो इसके आगे प्रतिबिंब बनाएगा पहले, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बताना, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होगा? जरा दूरदर्शिता रोग, यानी कि जरा दृष्टि दोष रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात और, अगर इस जो क्वेश्चन आपको कराना है, जो आपका क्वेश्चन हो रहा है यहाँ से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन आपको जो हम आपको करवा रहे हैं ना, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, हम आपको PDF दे देंगे फ्री में। कोई इसमें आपको प्राइज ना रखा है, यानी कि 2 रुपये 5 रुपये कुछ भी नहीं लगेगा आपको, यानी कि ये जो आपको मिलेगा ना वो फ्री में मिल जाएगा। चलिए कौन सा नंबर है? 9154, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, PDF लेसन के नाम लिख दीजिएगा, लेसन 3 मानव नेत्र PDF। ठीक है, तो आपको हम तुरंत फटाक सा इस नंबर से आपको PDF मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ो, नंबर देख लो फिर से एक बार, नहीं मिलेगा आप दोबारा। चलो बोल देते हैं 91 53 86 20 54 है इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? बताओ। बहुत बढ़िया। चंद्रमा पर खड़े कोई अगर व्यक्ति हैं तो उनको, अगर वो व्यक्ति अंतरिक्ष को देखता है तो वो कैसा प्रतीत होगा? बहुत बढ़िया, काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। तो ऑप्शन नंबर डी। लगाते रहना, बताते रहना कि 14 में से आपका कितना सही हुआ अभी तक, देखे रहना बाबू। 15 देखो, श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं? ये आपको आंसर नहीं बतावेंगे, आप खुद से लिखना। ठीक है, 15। 16 देखो, दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, मतलब कि चमक सबसे अधिक पाया जाता है या तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लाल में सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पे? लाल में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है वो कौन से घटना पर आधारित है? बताना। हाँ बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का वन विक्षेपण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं? ये पीछे बताए हैं, यानी कि 18 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अरे यार सी का जी लिखा गया। ठीक है, आपको बताना है, ऐसे सी गलती है यहाँ, पहले बता दे रहे हैं। जो नेत्र
जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है तो उसको हम कौन सा रोग बोलेंगे। ठीक है, 18 आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए 19 देखो, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, बताना क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया, कोई बच्चे कह रहे हैं टिंडल प्रभाव कहा जाता है। बहुत बढ़िया, क्या कहा जाता है बाबू, टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी 19 का सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, समान मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या है। हम आपको सर पीछे ये क्वेश्चन कराए हैं, निकट बिंदु एक ही में कराए थे और दूर बिंदु, निकट भी और दूर भी। तो ये दोनों हम आपको निकट बताए थे 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बताएं अनंत होता है। लेकिन कैसा मनुष्य होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए उसको, यानी कि एक जो मनुष्य होगा वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो 21 क्या है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है, बताना कौन सा लेंस लगा होता है। 21 का पता फटाक सा, हाँ बहुत बढ़िया, अवतल लेंस लगा होता है। क्यों, क्योंकि इसको दूर तक देखना है ना, तो दूर तक देखने के लिए इसका किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का। आगे बढ़ो। अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन और देख लो, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, क्या होता है, अवतल। लेकिन यही पूछेगा दूर वाला जिसमें, यानी कि वह व्यक्ति जिसमें दूर दृष्टि दोष हुआ है उसमें चश्मा का कैसा प्रयोग होगा, कौन सा प्रयोग होगा, तो उसमें प्रयोग होगा आपका उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग होगा, उत्तल लेंस का। और बेलनाकार लेंस का तो आपको पता ही है। चलो अगला क्वेश्चन 22 देखो, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, बताना मानव नेत्र में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, स्टार लगा लेना ये क्वेश्चन को। ठीक है, कि मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस है वो किस प्रकार का लेंस है, उत्तल है, अवतल है, इनमें से कोई लेंस नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। क्या आँख में कोई लेंस नहीं होता है, पढ़े हो ना, हाँ बहुत बढ़िया। इसमें ऑप्शन नंबर ए 22, हाँ उत्तल। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन में अभी देखो फटाक सा कॉपी में देखो कितने से हुआ। चलो 22 में कम से कम 20 सही होना चाहिए बाबू, तब तैयारी बढ़िया है। आगे देखो, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, बताना कौन से दृष्टि दोष है जिसमें जो लेंस है ना आपका आँख वाला वो धुंधला 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 पड़ जाता है, बताओ फटाक से। चलो तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतियाबिंद रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, मोतियाबिंद रोग हो जाएगा ना। तो आपको क्या हो जाएगा बाबू, मोतियाबिंद अगर रोग हो जाता है तो आपका जो क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 देखो क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, बताओ फटाक सा। कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या फिर प्रिज्म का। अरे वाह यार, क्या आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा 24 का डी, यानी कि प्रिज्म का। चलो आगे बढ़ो। 25 क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव जो है अधिक होता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लो आप। ऐसे टोटल जितना क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो अब जितना भी पढ़ो उतना ही कम है आपके लिए, सॉरी उतना ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा, झुकाव जो है ना लाल का सबसे अधिक होता है। किसका अधिक होता है, सॉरी सबसे झुकाव काम किसका होगा, लाल का होगा। अब अधिक में बात करेगा तो बैगनी के। दो क्वेश्चन यहाँ से देख लो, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे कम होगा, तो लाल का। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो आंसर लगा दीजिएगा बैगनी का। ठीक है, आगे देखो 26, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, बता फटाक से कौन सा। ये हम पीछे बताए थे ना किस चश्मा का प्रयोग किया जाता है, बस वही आंसर लिख देना आप, उत्तल का। किसका हो जाएगा, उत्तल का हो जाएगा। चलो 27 देखो, एक मिनट रुक जाना, 27 भी बताते हैं आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पढ़िएगा फटाक सा। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, बताइए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, परावर्तन का, अपवर्तन का, वन विक्षेपण का, या इनमें से कोई नहीं। चलो बहुत बढ़िया दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 का सी हो जाएगा क्या, वन विक्षेपण। ठीक है, चलो 28 देखो, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अभी शायद जस्ट बताए थे, इसका सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 28 आप बता, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देख लो एक बार फिर से। ठीक है, जूम कर दें, नहीं ठीक है इतना ही। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो आगे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों, इसका आंसर भी बताइए कमेंट।
नहीं, चलो हम ही बता देते हैं। तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे 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 रुक जाओ, कहाँ गया। चलो, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। 30 में क्या है बाबू? आँख व्यवहार होता है किसके तरह? बताओ। अब आँख में जैसन लेंस लगल रहेगा उसी की तरह ना व्यवहार करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की तरह। आगे देखो बाबू। 31, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ये तो बहुत आसान है, ये तो आप फटाक से बता दीजिएगा। 31 का कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, चलो 31 हो गया। 32 चलते हैं। 32 का क्या है? देखो, पता चल रहा है क्या? ये ऊपर कर दें। चलो देखो, अब चल रहा होगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित है? बताओ। अरे वाह, दूर से। अच्छा, एक और क्वेश्चन पीछे हम आपको पढ़ाएं, जरा उसका बताना। मान लो यहाँ पे रेटिना है और वस्तु का प्रतिबिंब आपको यहाँ पे बन रहा है, यानी रेटिना से अगर वस्तु का प्रतिबिंब आगे की ओर बनता है तो कौन सा दृष्टि दोष? चलिए ठीक है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आगे की ओर बन रहा है तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना से पीछे की ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो फिर दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए। 33 का सही आंसर बताओ फटाक सा। गुड, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कोलाइड। 34 देखो। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? ये आप लोग बताना। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 35 देखो। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? बताओ, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ये तो पढ़े होंगे आप लोग ना। प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही। 35 में कम से कम 30 अभी तक सही हो जाना चाहिए आपका क्वेश्चन। 35 को हम करवा दिए, इसका आंसर ये होगा। 35 में 30 क्वेश्चन आपका कम से कम सही होना चाहिए। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं, पहले भी बताए हैं। कॉपी लेकर के बैठ करके 1 का 2 का 3 का ऐसे करके मारते रहना। 35 को हो गया है। चलो 36 देखो। अरे 36 क्या है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? बताओ, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ पे की जाती है? क्वेश्चन नंबर 36 बताना। सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में की जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ की जाती है? अरे यार, चलो सिग्नलों की व्याख्या हो जाएगी आपका मस्तिष्क में। कहाँ हो जाती है? सिग्नल का मतलब जानते हो क्या होता है? वो अथी वाला रोड पे घूमने वाला वो सिग्नल तो होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल की जो बात कर रहे हैं ना, उद्दीपन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो अगर कोई चुट्टी काटा, आपको फटाक सा पता चलता है कि नहीं वो व्यक्ति हमको चुट्टी काटा, डॉक्टर सुई दिया, ठीक है, वो कहते रहते हैं हम धीरे 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 हम दर्द नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको दर्द होता है। तो ये फटाक सा आपको जो बताता है ना, ये कौन बताता है? मस्तिष्क बताता है। ठीक है, आगे देखो। 37 क्या है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताओ तो बाबू, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाएगा? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? ये वाला पीछे करवाए ना क्वेश्चन हम अभी। हाँ, ये क्वेश्चन पीछे करवा दिए हैं। चलो आगे देखो बाबू। 38 क्या है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? बताओ बताओ फटाक से, क्या कहलाता है? परितरिका, अभिनेत्र, रेटिना या नेत्र पटल? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा परितरिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितरिका। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितरिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितरिका। 39 क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन टोटल करवा देंगे। ठीक है, आधा घंटा का वीडियो भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लेना वहाँ से। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? बताना, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बताओ। ये तो मानव नेत्र की जब आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ना, जहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलो ठीक है, आंसर है परितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परितरिका कहते हैं। चलो
41 क्वेश्चन नंबर देखो, 41 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, बताओ फटाक सा। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 41 है, बताओ। हाँ, अभिनेत्र लेंस यानी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, नेत्र लेंस निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलो 42, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये हम आपको पहले बता दिए हैं, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है। ये हम पीछे करवा दिए ना आंसर आपका। चलो 43 देखो, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताना आप लोग। आँख में जो प्रकाश अंदर जाता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है, कौन करता है, परितारिका करता है। अरे बढ़िया बात है बाबू। चलो आंसर हो जाएगा, तो पूरे काट दिए, आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा, परितारिका। 44 देखो, 6 क्वेश्चन और है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, बताओ कहाँ पे अपवर्तन होगा, अधिकांश अपवर्तन, नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, अंतरपृष्ठ पर, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, और सी ऑप्शन है कॉर्निया के पृष्ठ पर। बताओ फटाक सा, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बाबू, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन करता है। क्या करता है, अपवर्तन कौन करता है, कॉर्निया करता है। पढ़े होंगे आप लोग मानव नेत्र के संरचना में। चलो आगे देखो, 45 ऐसे हम भी पढ़ा रखे हैं वीडियो पे, जाकर के वहाँ मानव नेत्र सर्च कीजिएगा ना, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, या फिर वीडियो में ऊपर डाला होगा, थंबनेल में आपको आँख दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे हम इस वीडियो में भी थंबनेल लगा देंगे उसका, तो वहाँ से आप जाकर के देख लेना, ठीक है। चलो 45 देखो, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैली होती है या फैल जाती है, बताना। सही आंसर क्या होगा 45 का, तो इसका 45 का सही आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा बाबू, परितारिका होता है, पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, परितारिका। आगे 46 देखो, 4 क्वेश्चन और है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, बताना क्या देख पाते हैं हम लोग 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट की वस्तुओं का। अगर नेत्र गोलक गोल हो जाता है तब हम क्या करते हैं, निकट वाले वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट 47, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर ये प्रतिबिंब, हाँ होता है ना, कोई पिक्चर उक्चर चल रहा है ना, वो पिक्चर बंद हो गया तैयो लगता है ना, अरे अभी तो टीवी पर पिक्चर चल ही रहा है, तो कितने सेकेंड तक आपका चलता है, बताना फटाक सा। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया आंसर, 1/10 सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 सेकेंड। क्या क्वेश्चन है आपका, कि अगर वस्तु को मान लो यहाँ पे आपका आँख है, ये वाला आँख है मान लो आपका, और इधर से कोई वस्तु आपका कुछ चल रहा है, मान लो इधर से साइकिल जा रहा है, और ये साइकिल बहुत ज़्यादा फास्ट क्रॉस कर गया, तो लेकिन फिर भी लगेगा ना यहाँ पे ये साइकिल है, कितना सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक आपको लगेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, 48 क्या है, 48 है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताना कहाँ किया जाता है इसका उपयोग, तो इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ गया ब्रश वाला ऑप्शन, हाँ यहीं पे है, ठीक है। तो 48 का इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर चलचित्र प्रक्षेपण में। किस में किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में। चलिए 49 का क्वेश्चन और 50 का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 49 का क्या है, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियाँ का समुच्चय है, बताना। कॉर्निया के पीछे जो काले रंग का समुच्चय जो है ना, वो क्या कहलाता है, तो 49 का सही आंसर बता देना आप लोग फटाक सा। इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका। 50 देखो बाबू, आयु के वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, और यह कौन सा दोष कहलाता है, बताओ। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दूरदर्शिता, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं इसका इलाज कराने में। 51 का आंसर दे दो, ये को दिखा रहे हैं हम आपका ऑप्शन। कॉर्निया के दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण, ठीक है, किस प्रकार का नेत्र दोष उत्पन्न होता है, ये भी आपका HW के रूप में रह गया। चलो ठीक है, बाकी ये जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है ये यूट्यूब का थंबनेल है, या फिर सॉरी वाटर मार्क जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूट्यूब वाला वाटर मार्क है, PDF वाला।
अब जा करके नंबर पे मैसेज कर देना, हम आपको दे देंगे। नंबर एक बार लिख दे रहे हैं दोबारा, ठीक है। इसको पहले पूरा का पूरा जूम आउट कर देते हैं, इसके बाद नंबर लिख देंगे हम आपका। चलो देखो, अगर आप इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, हम आपको PDF दे देंगे। इस नंबर पे मैसेज कर देना, PDF हम आपको दे देंगे। और एक और बात हो गया ये वाला, आगे बढ़े। चलो एक और आगे बढ़ते। और अगर ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, आप लोग ईमानदारी से बताना, जो 50 क्वेश्चन हम करवाए हैं उस 50 में से कमेंट बॉक्स में लिखो कितना आपका सही हुआ। अगर किसी को मात्र 25 को सही हुआ तो 25 लिखना, 28 सही हुआ 28 लिखना, कि 50 में 50 सही होगा वो भी 50 में 50 ही लिखना आप, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और आज की वीडियो का इतना ही बस। आपको सहायता कुछ अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ आपको लगता है कि महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं इसमें, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना बाबू, ठीक है। आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। चलो।